हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र की कटिंग, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले हमने नीचे से बिल्कुल इक्वल फैब्रिक कर लेना है। उसके बाद हमने साइड से भी इक्वल करना है और ये साइड वाली कन्नी को साइड में ही निकाल देना है। इसके बाद हमने लेना है अपनी वेस्ट का 4th पार्ट। यहाँ पर हमारी वेस्ट थी 30 इंच, तो उसका 4th हुआ 7.5। 7.5 में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है मार्जिन और प्लेट के लिए। तो यहाँ पर मैंने 9.5 पर मार्किंग की है। एक मार्किंग हमने आगे की है इसका सामना देखने के लिए, और फिर इसको भी स्ट्रेट में मिला देना है। अब हमने आसन के लिए 1 इंच लाइन से बाहर निकाल देना है और उसके बाद वेस्ट का जो 4th पार्ट था उस पर मार्किंग करनी है। वेस्ट का 4th था 7.5, तो उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है 9.5 इंच पर। उसके बाद हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। 1 इंच इंची टेप को ऊपर निकाल लेंगे और जितनी भी लेंथ है उतने पर ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए लेंगे और इन दोनों निशानों को सीधा कर देंगे। अब हमने यहाँ पर क्रोच एरिया रखना है 2.5 यानी कि 2.5 इंच। राउंड बनाने के लिए हम जितना हमने नीचे वाली लाइन पे लिया 2.5, उतना ही हम 2.5 ऊपर लेंगे और फिर यहाँ पर राउंड कर्व से राउंड दे देंगे फ्रेंच कर्व से। जितना हमने आसन लिया है उतना ही हम दूसरी साइड में लेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। अब हमने आसन से कन्नी वाली साइड को नापा है कि कितना है, तो यहाँ पर हमारा था 12.6, तो 12.6 पर ही हम नीचे मार्किंग कर लेंगे। हमने कन्नी वाली साइड से प्रॉपर नापा है, कन्नी भी इसके अंदर ही ली थी। इसके बाद जितनी भी हमारी मार्किंग आई उसको हम कर लेंगे हाफ और हाफ पर एक निशान लगा देंगे। उसके बाद मोहरी रखनी है हमने 7 इंच, तो 7 के लिए एक साइड हम निशान लगाएंगे 4.5 और आसन वाली साइड में हम निशान लगाएंगे 3.5। यहाँ पर हमने 4 नहीं लगाना है और दूसरी साइड हमने मार्किंग करनी है जो 4 इंच पर करनी है, सॉरी 4.5 नहीं 4 इंच पर। एक साइड हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और दूसरी साइड हमने पूरा लेना है। 7 इंच की मोहरी बनाएंगे तो उसका हाफ हो गया 3.5। हमने 3.5 सिर्फ एक साइड से लेना है और दूसरी साइड से लेना है 4 इंच। उसके बाद लेग कर्व को रखना है और आसन वाली मार्किंग को हमने बॉटम वाली मार्किंग से मिला देना है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर कॉर्नर बनता है उसको बिल्कुल भी नहीं बनने देना। यहाँ पर हमने कॉर्नर पर राउंड शेप देनी है। अब हमारी मार्किंग बिल्कुल रेडी है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमारा कट हो चुका है और जो ये साइड वाली मार्किंग है इसको हमने अभी कट नहीं करना है, इसको हम बैक पार्ट के साथ में कट करेंगे। अब हमने बैक पार्ट को भी प्रेस करके रेडी कर लिया है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। बिल्कुल कन्नी से कन्नी को मिलाते हुए हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को बैक के ऊपर रखना है और ऊपर से हमने यहाँ पर
2.5-3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। एक बार हमने यहाँ पर ऊपर वाली मार्किंग को सीधा कर लिया। अब जितना क्रोच एरिया लिया था हमने उतना ही इससे आगे लेना है। 2.5 लिया था तो इससे आगे भी हमने 2.5 इंच पर एक मार्किंग की है। उसके बाद यहाँ पर भी 2.5 इंच की मार्किंग करके एक बार इस लाइन को भी हमने सीधा कर लेना है। अब जितना हमने 2.5 इंच यहाँ से लिया उतना ही हमने इस यहाँ से 2.5 इंच ऊपर वाली लाइन पर भी ले लेना है। यहाँ पर ये 2.5 इंच जब हम लेते हैं इक्वली तो यहाँ से हमारा फ्रेंच कर्व से राउंड बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अब हमने यहाँ पर राउंड दे देना है। उसके बाद नीचे से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है और वैसे ही सेम क्रोच एरिया को दूसरी लाइन से मिला देना है। अब हम साइड वाली कटिंग एक साथ में ही करेंगे। तो इसमें हमने देखिए नीचे लेग वाली साइड से 1 इंच बैक पार्ट है जो बढ़ा कर लिया है, क्योंकि फ्रंट में हमने पूरा मार्जिन लिया था 3.5, तो इसको हम बैक में कंप्लीट करेंगे। तो बैक में यहाँ पर मैंने बिल्कुल इक्वली कट नहीं किया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर और फिर उसको क्रोच एरिया के साथ ऊपर मिलाया है और फिर कट किया है। अब हमने यहाँ पर प्लेट की मार्किंग 5 इंच पर की है और इसकी चौड़ाई है जो वो 1/2 इंच एक साइड और 1/2 इंच एक साइड, 1 इंच की टोटल मार्किंग कर लेनी है। अब नीचे हमने वहाँ पर कट लगा ली है जहाँ से फोल्ड होएगा और हम इसकी जो प्लेट है यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील से बैक में भी उठा लेंगे और जहाँ पर हमारी प्लेट डलेगी वहाँ पर भी हम एक बार कट लगा लेंगे ताकि ये फाइनल रहे कि यहाँ से हमारी प्लेट आएगी। तो अब मैंने यहाँ पर भी कट लगा लिया, हमारा फ्रंट और बैक बिल्कुल रेडी है। अब हम कट करेंगे इसकी पॉकेट के लिए देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो पॉकेट की लेंथ के लिए हम 13 इंच पर मार्किंग करेंगे और 13 इंच पर मार्किंग करके हमने स्ट्रेट कर लिया है। एक साइड से हम ऊपर से लेंगे इसको 6.5 और नीचे से लेना है 7 इंच और फिर इसको स्ट्रेट में मिला देना है और इसके कॉर्नर पर हम फ्रेंच कर्व से एक राउंड देंगे ताकि पॉकेट की शेप अच्छी आ सके। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है ताकि दोनों पॉकेट एक साथ कट हो जाए। और बेल्ट की चौड़ाई हमने लेनी है 4 इंच। यहाँ पर जो इसकी लेंथ कटिंग की है वो जो हमारा बैक पार्ट है, जितना भी बैक पार्ट है उतनी ही हमने लेंथ रखनी है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो, वो बाद में कट हो जाएगी। अब इसको सेंटर से भी कट कर लेंगे क्योंकि एक बेल्ट यहाँ पर फ्रंट में लगेगी और एक बैक में। तो अब ट्राउज़र की कम्प्लीटली कटिंग हमारी हो चुकी है। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।